संध्या वंदन हर मानव को करना परम आवश्यक होता है। आचार्य कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और प्रायः इस बात को सब लोग जानते भी हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। लेकिन विचार करें कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से क्यों प्राप्त होता है। इस बात को तो सब जानते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन विचार ये करें कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से क्यों प्राप्त होता है, तो उत्तर मिलता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो 84 लाख योनियां बनाई। जिस प्रकार ये मानव का शरीर भी एक योनि है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बनाई और उन 84 लाख योनियों में मनुष्य के शरीर के जैसा कोई दूसरा शरीर नहीं बनाया। आचार्य कहते हैं, नर समान नहीं कौन्यो देही, जीव चराचर याचत एही। चराचर जगत के जीव सब इस शरीर की याचना करते हैं कि यह शरीर हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन यह शरीर सबको सुलभ नहीं होता है। और ऐसे परम दुर्लभ मानव के शरीर को पाकर भी नर तन पाई, विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लीही। ऐसे परम दुर्लभ शरीर को पाकर भी जो मनुष्य सिर्फ विषयों में लगे रहें, माया और मोह में पड़े रहें, विषयों को अगर हम और सरल कर दें तो जो देखना चाहिए वो देखा नहीं। जैसे ध्यान दीजिए, बहुत से लोग हैं तो उनकी दृष्टि सिर्फ वही है, वो यहाँ नहीं देखना चाहते हैं, वो सिर्फ वहां देखना चाहते हैं। देखने क्या आए थे, देख क्या रहे हैं। विषय यही है कि जो देखना चाहिए वो देखा नहीं, जो सुनना चाहिए वो सुना नहीं, जो करना चाहिए वो किया नहीं, सिर्फ माया और मोह के चक्कर में पड़े रहे। तब तो आचार्य कहते हैं कि वह मानव मूर्ख हैं और अमृत को छोड़ करके विष को ग्रहण कर रहे हैं। हमने भी देखा है, जब आए तो मार्ग में देखा था कि संध्या के समय में बहुत से अपनी संध्या में मग्न थे। आचार्य कहते हैं कि जे न तरई भवसागर नर समाज अस्पाई, ते कृत निंदक मंदमति आत्माहन गत जाई। ऐसे परम दुर्लभ मानव शरीर को पाकर भी जो मनुष्य भवसागर से पार नहीं उतरते, उनको मरणोपरांत आत्महत्या की गति प्राप्त होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो ये वेद कहते हैं। इसलिए हर प्राणी को संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। विचार करता हूँ, समाज में बैठे व्यक्ति सुनते हैं कि संध्या वंदन करना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो नहीं जानते कि संध्या वंदन कैसे करना चाहिए, नहीं जानते कि संध्या वंदन कैसे करना चाहिए। कारण प्रायः संध्या का अर्थ लोग इतना समझ बैठते हैं कि भगवान को दीपक दिखा देने का नाम ही लोग संध्या समझ बैठते हैं। बल्कि अगर संध्या का सरल शब्दों में अर्थ कर दिया जाए तो यह समझ में आ जाता है कि संध्या कैसे करनी चाहिए। संध्या नाम संधि का, संधि नाम जोड़ का, दो पक्षों के मिलान को ही हम संध्या कहते हैं। जैसे जिस समय पर दिन जाता है, रात्रि आती है, दिन और रात्रि दोनों परस्पर में मिलते हैं, दिन और रात्रि में संधि होती है, उस संधि के समय को संध्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस समय पर यह आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, यह आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाए, आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन हो जाए, आत्मा और परमात्मा में संधि हो जाए, उस संधि के समय का नाम ही संध्या है। जिस समय पर अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देने का नाम ही संध्या है। समय सुंदर है, चल करके दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना, आराधना, उपासना करें। समय सुंदर है, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो उसको सुंदर नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए समय गंवाए ना और चल करके मां संध्या देवी की वंदना, आराधना, उपासना करें। मैया
और आप हैं भाई मनोज पाल जी। संध्या अब चलो करें संध्या बंदन, संध्या के दीप, संध्या के दीप जलाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, जो यह सारा संसार सो रहा है, सारा संसार। बहुत से लोग विचार करते होंगे कि हमारे नेत्र तो खुले हैं, फिर हम कैसे सो रहे हैं? तो उनके नेत्र तो खुले हैं लेकिन ये फिर भी सो रहे हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा। अरे ये सब तो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। जो सो रहे हैं क्या उन्हें सोने दिया जाए? नहीं, करना क्या है? जो पड़े हुए हैं अंधकार में, अब उनको आज जगाना है। अब उनको आज जगाना। ये प्रकृति की शांति कैसी, ये प्रकृति की शांति कैसी, उमड़ा जा रहा है हृदय, उमड़ा जा रहा है। आ चुका है जो आ चुका है जो हृदय में, आकाश में मुस्का रहा है। आ चुका है जो हृदय में, आ चुका है जो हृदय में, आकाश में मुस्का रहा है। इसलिए भैया चलो भैया करें संध्या समय, समय संध्या का है पावन शुभ, है पावन शुभ, है पावन शुभ समय। देखो ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ। समय
दुर्लभ साधन ये पाया है। चले भैया समय को रखो, चले भैया समय को रखो, बुलावा माँ का आया है। चले भैया चलो भैया करें संध्या, समय संध्या का आया है, समय संध्या का आया है पावन शुभ समय देखो, है पावन शुभ समय देखो, ये गुरुवर ने बताया है। जैसा कि हमने प्रथम में ही कहा था कि संध्या के समय में अपने इष्ट की आराधना एवं उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मण के इष्ट तो स्वयं महाप्रभु हैं। हे दीनानाथ, आपकी महिमा का गुणानुवाद मैं कहां तक करूं दीनबंधु। नाचे 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 धारा गगन झूमे दसों दिशाएं, नाचे नाचे धारा गगन झूमे दसों दिशाएं, मेरे नाथ तेरी महिमा हो, मेरे नाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाएं, मेरे नाथ तेरी तुझे वो सबसे न्यारा, तुझको नमः हमारा, तुझे वो सबसे न्यारा, तुझको नमः हमारा, तुझे लाई 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 मैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं लाई। मेरे नाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए, मेरे नाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। नाचे 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 धरा गगनों झूमे दसों दिशाएं, मेरे नाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाएं, जब तीनों लोग गाएं, जब तीनों लोग गाएं। नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के श्री राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरुदेव जी के पास में लौट गए। आप हैं फूड किंग होटल एंड रेस्टोरेंट मुस्कुरा से।